हाय गाइस, तो हम आज देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी डिफरेंसेस जैसे कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं क्योंकि एक ना एक तो आता ही है। हाँ, ये एक रेयर केस है लेकिन इन जनरल आते हैं, एक ना एक डिफरेंस तो आता ही है। ठीक है, तो हम इसे अच्छे से कवर करने का ट्राई करेंगे। देखो, रेफरेंस लिखने के लिए ना बेस्ट तरीका यही है, सीरियल नंबर, कैरेक्टर्स, वो जो भी नाम है, जैसे कि यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो उनके नाम। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, हमारा कैरेक्टर है टीम ओरिजिन। ओरिजिन में हम ग्रीक वर्ड की बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट है हम डेफिनेशन में क्या है कि प्रोकैरियोटिक में सारे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसमें सेल न्यूक्लियस और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं रहता है। और यूकैरियोटिक में क्या रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। अब हम मेजर ग्रुप्स की बात करें तो ये क्या, प्रोकैरियोटिक जो रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गए। यूकैरियोटिक की बात करें तो एल्गे, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, जिसमें क्या न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओरिजिन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पाए गए हैं। यूकैरियोटिक सेल्स 2 बिलियन ईयर्स एगो पाए गए थे, ओरिजिन हुआ था। मतलब इनका साइज़ की बात करें तो ये 0.5 से 3 माइक्रोमीटर इनका साइज़ रहता है। किसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स का। यूकैरियोटिक सेल्स का 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा ही रहता है। सेल टाइप प्रोकैरियोटिक टाइप की क्या है, यूनिसेल्यूलर है, मतलब कि एक सेल प्रेजेंट रहता है। और कुछ साइनोबैक्टीरिया में मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल रहते हैं ये जनरली मल्टी सेल्यूलर ही होते हैं। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और क्लासिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है यूकैरियोटिक सेल्स में। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सिंपल होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स और सिंपल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और कॉम्प्लेक्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कैसे याद रखेंगे, देखो एनिमल्स हैं तो वो क्या कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स भी काय में प्रेजेंट रहते हैं, एनिमल सेल्स वगैरह में, प्लांट सेल्स में, एल्गे, फंजाई, ये सब में तो रहते ही हैं, लेकिन मेनली हमें याद करना है तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं ना, इसलिए इनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कॉम्प्लेक्स है। तो आज का तो ये टॉपिक इतना छोटा सा ही था, लेकिन हाँ, अगर इन केस ये आंसर बहुत ज़्यादा मतलब 10 नंबर या 8 नंबर का है तो पहले क्या करना, इंट्रोडक्शन लिखना कि सेल क्या होता है और ये सब, मतलब सेल टाइप्स ये सब। फिर उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन प्रोकैरियोटिक्स की, फिर एक छोटी सी डेफिनेशन यूकैरियोटिक्स की, और फिर एंड में इसका डिफरेंस लिखना। ठीक है, और ना डायग्राम्स दोनों के बनाना मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ, मतलब मैंने खुद से बनाए नहीं हैं। आप गूगल पे एक बार सर्च करके प्लीज़ डायग्राम अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे वो अपने बना लेना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।